केजरीवाल जी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, अपना चेहरा आगे रखने के लिए इसने सबको भगा दिया, खुद भ्रष्टाचार में लुप्त हो गया और दिल्ली सरकार का, दिल्ली का पैसा, दिल्ली की जनता के पैसे को अपने ऊपर और अपने विधायकों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर इस्तेमाल करने लगा। अन्ना हजारे ने, अन्ना जी ने उस व्यक्ति को, उस गुरु को, सबसे बड़ा धोखा इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को दिया। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद हैं इस वक्त हम बदरपुर में और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ बलराम बिंदल जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा से। चलिए बातचीत करते हैं। जिस तरह से राजनीति में रोज नए उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, इस पर इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ राइट इंडिया प्लस पे। धन्यवाद। सर, गुरुओं के अपमान को लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध भाजपा के लिए कहाँ तक भाजपा पर भारी पड़ रहा है? नहीं, भाजपा को क्यों भारी पड़ेगा? ये तो जिसने गुरुओं का अपमान किया, इस पर तो उसको विचार करना चाहिए कि मैंने जो विधानसभा के अंदर बोला है उसका लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाजपा ने तो जनता के बीच में जाकर के इस बात को रखा है, भाई आतिशी मलेना गुरुओं का अपमान कर रही है, तो इसमें भाजपा को क्या झेलना पड़ेगा? इसको तो झेलना तो उनको पड़ेगा। जी सर, जिस तरह से देखा जा रहा है दिल्ली में आज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मतलब आउट ऑफ लिमिट पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन इस पर भाजपा बात नहीं करना चाहती, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है। देखिए, जो पोल्यूशन का जो मूल कारण है, अभी मैंने भी पढ़ा है और इस पर बड़ा गहन चिंतन हो रहा है पूरे एनसीआर के लिए। पूरे एनसीआर में आने वाले समय में पार्टी की और सरकार की और केंद्र की ये योजना बन रही है कि भी आने वाले समय में दिल्ली के आसपास पोल्यूशन को बिल्कुल ख़त्म करने का काम होगा। और ये अभी ठीक है, समय लगेगा, इसमें नहीं है कि भी आज जो स्थिति है दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली की जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है और यहाँ का जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, उस कारण से ट्रैफिक भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन को ख़त्म करा जाएगा, ये निश्चित है, ये बिल्कुल तय है। सर, जिस टाइम केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनको आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे कि भाजपा ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया था कि जितना भी दिल्ली में पोल्यूशन है वो सब केजरीवाल की देन है। अब रेखा जी को आए हुए तकरीबन 1 साल हो गया है, लेकिन दिल्ली के पोल्यूशन की हालत पहले से बदतर हो गई है। मेरा एक सवाल है, केजरीवाल से ऊपर केंद्र में कौन बैठा था? भाजपा बैठी थी ना। तुम्हारे पास अपना दिल्ली का बजट कितना है? उसके लिए आपने पानी की गाड़ी चला करके, उससे तो पोल्यूशन ख़त्म नहीं होता। एक गंभीर चिंतन करना चाहिए, केंद्र से आपको मदद मांगनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो तो प्रधानमंत्री क्या कहेंगे आपसे? अरे भाई, जो केंद्र में बैठा है, आप राज्य में बैठे हो, आपको किसी समस्या की गंभीरता को समझना है। अब 150 गाड़ी दी थी केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी ने फ़ोटो किसका लगाया? उस पर अपना फ़ोटो लगाया। भाई आपने दिल्ली सरकार से पैसा सेंक्शन करा था क्या इसका? तो आप उस पर गंभीर कितने हैं? पोल्यूशन है, आप केंद्र सरकार से क्या कह रहे हो? तो ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति में ये चीज़ें होती है और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सरकार के अंदर बैठे हो, विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाएगा, अपने ऊपर आरोप नहीं लेगा भी, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति को हमेशा आरोप लगाया जाए। आज केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? वो रेखा गुप्ता जी को कह रहे हैं ना, अभी दिल्ली में सरकार आ गई बीजेपी की, अब क्या कर लिया, कह रहे हैं ना। तो भाई विपक्ष तो रोना रोएगा, रोता रहे, पर गंभीरता पूर्वक मैं इस बात को कह रहा हूँ, आने वाले समय में दिल्ली की बड़ी चिंता हो रही है, इसके ट्रैफिक की भी चिंता हो रही है और किस प्रकार से इस पोल्यूशन को ख़त्म करा जाएगा वो पूरी दिल्ली की जनता और देश की जनता देखेगी। लेकिन सर, नहीं लगता कि जिस तरह से एक दिन प्रतिदिन डिले हो रहा है उसको भुगतना दिल्ली की जनता को पड़ रहा है? हाँ, नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो पोल्यूशन है आज इस दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि पोल्यूशन की वजह से दिल्ली के लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल सत्य है, पर इस पर गंभीर है, केंद्र सरकार भी गंभीर है और दिल्ली सरकार भी गंभीर है। ऐसा नहीं है कि इसका निदान नहीं होगा, बिल्कुल निदान होगा और पूरे एनसीआर से निदान होगा। दिल्ली के आसपास का जो भी एनसीआर का एरिया है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे हरियाणा है, जो भी क्षेत्र है, उनकी सरकारों को बुला करके इस पर पूरा केंद्र इस पर गंभीर, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जनता को इसमें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। सर, राहुल गांधी जी ने जो अभियान चला रखा है वोट चोर, उसका भाजपा पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, ये तो चुनाव आयोग का मामला, स्वतंत्र एजेंसी है ये चुनाव आयोग, उसको किस प्रकार से काम करना है
ये तो वही बताएगी ना। इसके केंद्र सरकार का तो किसी राजनीतिक दल का तो इसमें हस्तक्षेप नहीं है। अगर उसको कुछ लग रहा है तो जाए कोर्ट में जाए, कौन मना कर रहा है। कोर्ट में गया है, कोर्ट ने क्या कहा चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने क्या माना है, ये तो वो उनका आपस का मामला है ना। इसमें भाजपा का क्या लेना देना है, भाजपा का कोई लेना देना नहीं। कहीं आपको आपत्ति है, अब मान लीजिए कोर्ट ने कहा कि भाई जो व्यक्ति मरा है उसको आपको वोट काटा तो उसके पीछे रीजन लगना पड़ेगा, भी आपने इसलिए इसका वोट काटा है। कोई व्यक्ति शिफ्ट है तो उसके पीछे आपको लिखना पड़ेगा इस व्यक्ति ये इसलिए शिफ्ट है। तो कुछ गलती हो सकती है, जैसे कि कोर्ट में जाकर के उन्होंने कुछ लोगों को खड़ा कर दिया कि भी जिंदा है इनको मराओ कैसे, हो सकता है गलती होगी, उन गलतियों को सुधारा जाएगा। ये चुनाव आयोग का काम है, किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है ये। सर, पूरी दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन बदरपुर की राजनीति की बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का गठबंधन देखने को मिल रहा है, जो कि 35 साल पुराने दुश्मन ही कहे जा रहे हैं। तो अब उनके गठबंधन से कितना फर्क पड़ रहा है यहाँ पर विकास? एक तो पहली बात तो मैं पत्रकार महोदय मैं आपको बता दूं, बीजेपी का गठबंधन कोई नहीं हुआ। हो सकता 2 व्यक्तियों का गठबंधन हुआ हो, अभी मैंने वैसा देखा नहीं है। ठीक है, नेताओं के फोटो हो सकते हैं, भाई सांसद का और विधायक का पार्षद का हो सकता है फोटो, क्योंकि ये एक सरकार का एक कड़ी है। ये सांसद होगा, विधायक होगा, पार्षद कड़ी है। ये कड़ी मिल करके अगर काम करा रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर भाजपा को अगर नुकसान होगा तो भाजपा का मूल जो है ना, इस प्रकार से वो ख़त्म हो जाएगा। मूल जो ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, जिसने भाजपा को खड़ा करा उस समय, क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैंने जनसंघ को भी बाल्यकाल में देखा है और मैं भाजपा जनता पार्टी में भी मैंने काम किया है और भाजपा में तो मैं हूँ, तो मैंने देखा है। हमने पार्टी को यहाँ सींचा है, पार्टी के लिए काम किया है और हमने जो लोग आज मिले हुए हैं इनसे हमारा झगड़ा भी होता था, पार्टी विरोध था, पार्टी विरोध के कारण हमारा कहीं ना कहीं झगड़ा भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है, देखिए भाजपा का जो मूल है वो भाजपा की ही चिंता करेगा। तो सर, कितना विकास आपको लग रहा है कि होगा यहाँ पर? अब ये तो लोग जाने। देखिए दिल्ली सरकार ने तो कोई कमी रखी नहीं है। दिल्ली देहात के लिए जिस सरकार ने 900 करोड़ रुपया दिया है, जो आज बोर्ड लग 900 करोड़ रुपया, 70 विधानसभा है, तो एक विधानसभा के लिए कितना आता है? 100 करोड़ से ऊपर आएगा ना। मिला कितना? 80 करोड़ मिला है ना अभी तो और मिलेगा। बस दिल्ली देहात के लिए 900 करोड़ रुपया रखा है और 70 विधानसभा में सारी दिल्ली देहात की विधानसभा नहीं है, तो पैसा तो अभी और मिलेगा, विकास कार्य और होंगे। अभी तो जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं उनमें भी सीवरेज की व्यवस्था होगी, तो दिल्ली की विकास की गति तो तेज रहेगी। दिल्ली सरकार का संकल्प है कि दिल्ली में हमें विकास करना है। सर, 1 साल हो गया भाजपा को दिल्ली में आए हुए, रेखा गुप्ता जी की सरकार बने हुए, कौन कौन से काम अब तक हो चुके हैं? देखिए जो दिल्ली में सुधार की स्थिति है, भाजपा 1993 में भाजपा आई थी यहाँ पर दिल्ली के अंदर। उस समय दिल्ली के अंदर जितने स्कूल और कॉलेज जो भाजपा ने खोल दिए तरीके से, वो आज तक उसके बाद नहीं खिले। शीला दीक्षित के लिए कहते हैं लोग के विकास किया उन्होंने, पर शिक्षा के क्षेत्र में वो पीछे रही थी। और जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है, केजरीवाल जी ने क्या करा? केजरीवाल जी ने तो खेल के मैदान ख़त्म कर दिए स्कूलों के अंदर से। आज वहाँ बच्चे खेल नहीं सकते, शारीरिक व्यायाम नहीं कर सकते। बताइए बच्चे कहाँ जाएंगे स्कूल के में? अगर खेल का मैदान नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे बच्चे? केजरीवाल जी ने क्या करा? कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जहाँ खेल का मैदान होगा। तो ऐसा नहीं है, भाजपा ने किया है, बहुत किया है, और भाजपा एक संकल्प लेकर के काम करेगी और दिल्ली का विकास 100% होगा। और आने वाले समय में यहाँ लोग भाजपा को ही लाएंगे दिल्ली की सरकार में। देखिए जो केजरीवाल जी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, ये तो आप मानते हो, और उनको अनुभव भी नहीं था। वो ठीक है, दिल्ली की जनता ने उनको सत्ता दे दी। आज जिस प्रकार से वो सत्ता में आए थे, उन्होंने किन लोगों को धोखा दिया, देखने वाली बात है। जो लोग उसके साथ केजरीवाल जी के साथ खड़े रहे उनको सबको अपने से दूर भगा दिया। खुद के मुखिया बने रहने की वजह से सबको, कितने बड़े लोगों को जो देश के नामचीन लोग थे उनको सबको इसने भगा दिया, जबकि उनसे बड़ा चेहरा इसका नहीं था। अपना चेहरा आगे रखने के लिए इसने सबको भगा दिया। तो क्या करना चाहता था भाई? ये देश की, दिल्ली की सेवा कहाँ करे, तो राजनीति करना चाहता था। और दिल्ली की या देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि एक व्यक्ति जो खाली प्योरली राजनीति करने के लिए और कुर्सी के लिए आया है कि उसको हमेशा सर पे बैठा के रखेगी। इसने क्या करा कि मैं दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को मिटा के रखूँगा। लोगों के अंदर एक विश्वास जगा कि शायद अब
देश के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्या करा इसने फिर उसके बाद? खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया और दिल्ली सरकार का, दिल्ली का पैसा, दिल्ली की जनता के पैसे को अपने ऊपर और अपने विधायकों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर इस्तेमाल करने लगा। कैसी सेवा कर रहे हो? इसने कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, क्या कहा था? फिर क्या हुआ? जनता के बीच में जा कर के रहूँगा मैं, अपनी वो कौन सी सेंट्रो, कौन सी कार थी, बैंगनार, उसमें चलूँगा मैं। सबसे बड़ी बात तो ये, जिस व्यक्ति ने इसको सहारा दिया, अन्ना हजारे ने, अन्ना जी ने, उस व्यक्ति को, उस गुरु को सबसे बड़ा धोखा इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को दिया। इसने कहा था कि मैं कभी राजनीति के अंदर नहीं आऊँगा। क्या लेना है भाई राजनीति के अंदर? आप सामाजिक रूप से सेवा करते ना, जनता की आवाज़ को उठाते ना, कौन रोक रहा था आपको? आपने, मुझे पता है कई जगह हमारी इसकी मुलाकात हुई, ये कह रहा था कि मैं मोहल्ला समिति बनाऊंगा, और कुछ पार्षद इसने साथ लिए थे शुरू में। कभी ये जो पार्षद होंगे ये अपने क्षेत्र में जो मोहल्ला समिति होंगी वहाँ का प्रमुख व्यक्ति बना करके उनसे उनके विकास के कार्य उनसे पूछे जाएंगे, तब विकास के कार्य कराए जाएंगे। एक सामाजिक रूप से काम करने वाला व्यक्ति, राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिसकी जाग गई, वो क्या करेगा जनता की सेवा? तो ये तो बिल्कुल छोड़ दो कि केजरीवाल, ठीक है आज कांग्रेस, इसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। अगर ये मजबूत हो रहा है तो इसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। ये समझ रहे ना आप बात को? कांग्रेस की आज दिल्ली में स्थिति क्या है? एक विधायक सारा वोट किसकी तरफ शिफ्ट हुआ? इसकी तरफ शिफ्ट हो गया। तो कांग्रेस को तो इसको ठोकना चाहिए तभी से। अगर कांग्रेस को अपनी राजनीति को जिंदा करना है तो केजरीवाल को खत्म करने में भाजपा के साथ खड़ा होना चाहिए उसको। तो ये मेरा कहना है। तो ये थे हमारे साथ बलराम बिंदल जी। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दिल्ली में खेली जा रही है, हमने सवाल इनसे पूछे, बखूबी इन्होंने जवाब दिया। तो आगे आने वाले वक्त में दिल्ली में कितना विकास होता है, कितना नहीं, आने वाली जो सरकार है, 1 साल भाजपा को हो गया, भाजपा सरकार आगे आने वाले टाइम में कितना और कामयाब रहती है, ये देखना बहुत अहम होगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार।